बच्चों, आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए संख्या पद्धति का ही प्रश्न है। प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 11 से 10 तक इसके पार्ट 1 में डाल दिया गया है। आज हम प्रश्न नंबर 11 से हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं। जो शर्त को पूरा कर देंगे वह सत्य हो जाएंगे और जो शर्त को पूरा नहीं करेंगे वह असत्य हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का पहला है कह रहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का। अब अभाज्य संख्या सबसे पार्ट 1 में डाला गया है। भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, ये सब वीडियो पड़ा हुआ है। अर्थात अभाज्य वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से न कटे उसे अभाज्य कहते हैं। तो दो धन अभाज्य पूर्णांकों का, मान लीजिए पहला है 2 और दूसरा है 3। 2 और 3 दो धन अभाज्य हैं और इनका गुणनफल इनका क्या होगा, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। तो क्या कह रहा है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। अब आप देखिए यह 6 अभाज्य है कि भाज्य है। ये 6 जो है 1 से कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा, तीसरी संख्या से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो यह अभाज्य नहीं है। अर्थात ये कथन क्या कर रहा है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, नहीं, सदैव नहीं होता है, ये असत्य है। पहला में आप लिखेंगे असत्य, पहला हो गया असत्य। दूसरा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का, अब जैसे मान लीजिए पहला 7 है, दूसरा 11 है। अब 7 योग करिए, इसमें योग बराबर क्या होगा, 7 धन 11 बराबर 18 होगा। तो दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। सदैव कह रहा है, 18 क्या है, भाज्य है, अर्थात सदैव अभाज्य नहीं होता है, ये भी असत्य है। आंसर बराबर असत्य होगा, ये भी असत्य है। आप देख रहे हैं जो हमारा किताब है ये मनोहर प्रकाशन है और एनसीईआरटी की किताब है। आपको सभी प्रश्न उसमें आपको अपने किताब में देखेंगे तो मिलेगा। तीसरा है, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तब ए धन बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। अब आप इसको आप जानते हैं कि सदैव दो ऋण पूर्णांकों का योग, जैसे मान लीजिए ऋण 5 और ऋण 7, हम दो पूर्णांक लिए। अब इनका योग क्या होगा, ऋण 5 धन ऋण 7, ऋण का योग ऋण ही होता है, ऋण 7 5 12। तो क्या कह रहा है, यदि ए और बी दो ऋण पूर्णांक हैं तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, सत्य। दो ऋण पूर्णांकों का योग भी ऋण पूर्णांक होता है। तो इस तरह से तीसरा कथन क्या हुआ, सत्य हुआ। पहला और दूसरा असत्य हुआ, तीसरा सत्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 प्रश्न थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए ब्रैकेट के अंदर a+1, दूसरे ब्रैकेट में a+2, तीसरे ब्रैकेट में a+3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12, यदि a एक धन पूर्णांक है, अब a का मान हम मान ले रहे हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए, a बराबर 5 मान लिया, a बराबर 5 मान लिया। अब a के स्थान में जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है a ब्रैकेट के अंदर a+1, दूसरे ब्रैकेट में a+2, तीसरे ब्रैकेट में a+3। अभी a का मान रख के हल करिए इसको पहले। तो यहाँ 5, पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 5 धन 1, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5 धन 2, तीसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5 धन 3। अब 5 गुणे 5 1 6 हो जाएगा, गुणे 5 2 7, गुणे 5 3 8। अब इसका गुणा कर लीजिए, 5 छक्का 30, और यहाँ गुणा करेंगे 7 8 56। अब 30 से 56 में गुणा करिए, एक शून्य रख दीजिए, 3 6 18, 1 3 5 15 1 16, 1680 आया। क्या कह रहा है,
1680। संख्या 24 से पूर्णतया विभाज्य है। अब 24 से इसमें भाग दे दीजिए, अब 24 से भाग दीजिए इसमें तो 24 पंचे 24 छक्का 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 बार चला जाएगा, 7 बार ज़्यादा हो जाएगा। 7 चौक 28 2, 7 दूनी 14, 2 16, 7 बार जाएगा। 7 चौक 28 2, 7 दूनी 14, 2 16, कट गया, जीरो उतरिए, जीरो बढ़ा दीजिए। अर्थात यह जिसका मान रखे मैंने लिया वह पूरी संख्या 24 से विभाज्य है। तो कह रहा है प्रश्न 12 में विभाज्य होगी हाँ। आप आंसर में लिखेंगे हाँ, आंसर बराबर हाँ, मतलब यह पूरा दिया हुआ प्रश्न जो है अगर आप मान रखते हैं कोई भी धन पूर्णांक लेकर के वह संख्या 24 से पूरा विभाज्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। क्वेश्चन नंबर 13। अब a बराबर कोई सम संख्या मान लीजिए, माना कि a बराबर सम संख्या हम कितना मान रहे हैं 6 मान लिए। अब b बराबर विषम है तो विषम संख्या कितना मानेंगे, मान लीजिए हम 3 मान लिए। अब सम और विषम आप जानते होंगे, कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम कहते हैं और जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम कहते हैं। अब प्रश्नानुसार अब इसको मान रख दीजिए। प्रश्नानुसार में है पहला a स्क्वायर। अब a स्क्वायर बताइए सम है कि विषम। अब a बराबर हम 6 माने हैं तो 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 छंग 36। अब 36 सम है कि विषम, सम है, तो पहला क्या होगा आंसर इसका सम होगा। दूसरा इसी तरह b स्क्वायर है। अब b स्क्वायर बराबर क्या माने हैं हम, b बराबर हम माने हैं 3, 3 का वर्ग करिए, 3 त्रिका 9, तो 9 क्या है विषम है, दूसरा विषम होगा। पहला विषम, दूसरा पहला सम हुआ, दूसरा विषम हुआ। तीसरा देखिए इसका तीसरा प्रश्न है, तीसरा है a प्लस बी, a प्लस बी। अब a का मान 6 माने हैं, अब b का मान 3 लिए हैं, 6 3 9, 9 होगा। अब 9 क्या है, सम है कि विषम, विषम है, यहाँ विषम लिख दीजिए, तीसरा विषम होगा। अब इसी तरह से आप सबका मान रख के लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है, आपको बताना है। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना, किताब में मैं आपके सामने कर रहा हूँ। पहला है कि किस कथन पर यह सत्य है, 3 गुणे 8 धन 7 बराबर 3 गुणे 8 धन 3 गुणे 7, ये ब्रेकअप लिखेगा। अगर आपको पहला वीडियो देखे होंगे संख्या पद्धति का तो उसमें मैंने बताया है सहचर नियम क्या है, संबरक नियम क्या है, निःसरण क्या है, सभी प्रकार के मैंने उसमें बताया है। उसी के आधार पर इनको सत्य आपको बताना है। तो जैसे पहला किसके आधार पर होगा, योग पर गुणा का वितरण नियम। क्या होगा, पहला लिख दे रहे हैं, योग पर गुणा का वितरण नियम से यह कथन सिद्ध है। पहला हो गया। अब देखिए योग का चिन्ह लगा हुआ है, गुणा भी है, तो योग पर गुणा का वितरण नियम बांट दिया गया है। दूसरा है इसका कह रहा है 3 धन ब्रैकेट के अंदर 5 धन 9 बराबर 3 धन 5 ब्रैकेट बंद धन 9। अब एक कौन नियम पर है, देखिए यदि 3 पद इस प्रकार हो कि किन्हीं 2 पदों के योग में तीसरा पद जोड़ा जाए और योगफल में कोई अंतर न पड़े तो उसे कहते हैं योग का सहचर नियम। क्या कहते हैं, योग का सहचर नियम। एक बार देखिए इस ग्रुप में 5 और 9 लिए थे और यहाँ लिए हैं 3 धन 5। अब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो बराबर जोड़ आएगा, 5 और 9 5 14 3 17 हुआ, बराबर इधर जोड़ लिए 5 3 8 और धन 9 जोड़ेंगे 17 आएगा। तो कहने मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं। यदि 2 संख्या को पहले आपस में लेके जोड़ दिया जाए और उसमें तीसरी संख्या जोड़ा जाए तो दोनों का योगफल बराबर रहे तो उसे कहते हैं योग का सहचर नियम। ये किस आधार पर सत्य है, योग का सहचर नियम, योग का सहचर नियम। तीसरा देखिए, तीसरा है सी है
3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। ये क्या है? गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम से बदल दिया गया है। देख रहे हैं, 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3, मतलब अंकों का क्रम बदल दिया गया है। अंकों के क्रम बदलने से न तो उनके योगफल में कोई प्रभाव पड़ता है, न तो उनके गुणा पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो एक गुणा का क्रम विनिमय नियम है। तीसरा गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब प्रश्न है 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2, क्रम बदल दिया गया है बस। चौथा विकल्प है इसका, चौथा है 3 गुणे 5 बराबर 1 गुणे 5, तो a बराबर 3 होगा। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इस तरह का मैंने उदाहरण देकर जब पहले वीडियो में ही बताया है कि देखिए कोई स्वच्छ इसका समुच्चय लिया गया है, समुच्चय के आयोग हैं और दोनों बराबर हैं। 3 गुणे 5 15 होगा, 1 गुणे 5 बराबर, यहाँ गुणा का चिन्ह है, भाग देते समय उस तरफ ले जाते समय भाग हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे। जैसे है 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 5, तो a बराबर क्या होगा? यहाँ देखिए गुणा का चिन्ह है, बाएं तरफ जाते समय भाग हो जाता है। 3 गुणे 5 बचे 5, 5 से 5 कट जाएगा, a बराबर 3। तो ये कथन सत्य है आपका। अब संख्या रेखा पर दर्शाइए, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको आप 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। पहले एक रेखा खींचना आपको है, बीच मध्य बिंदु में 0 रखेंगे। 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या दिखाया जाता है, 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या दिखाया जाता है। अब ऋण 5 है, तो यहाँ पर इधर ऋण ऐसे बना लेंगे। अब यहाँ पर 1 है, ये ऋण 1, ये दूसरा खाना ऋण 2 हो जाएगा। ये ऋण 3 है, ये ऋण 4 है, ऋण 5 है। तो ये है ऋण 5, यहाँ दिखाना है, ये ऋण 5 हुआ आपका और ऋणात्मक है। और दूसरा है ऋण 2 है, तो यहाँ पर दिखाएंगे ऋण 2 को, ये है, दूसरे खाना पर लगा देंगे चित्र। 0 ये ही रहेगा अपना। और 1, 2, 5 को दिखाना है, धनात्मक है, ये 1 है धनात्मक, ऐसे लगा दिखा देंगे आप ला करके। 1 हो गया, और 2 है तो यहाँ 2, 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ से यहाँ ला के मिला देंगे, 2 का हो जाएगा। और 5वां है तो इसमें 5 खाने बनाएंगे, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये 5वां है, यहाँ से यहाँ लाकर मिला देंगे, ये 5वां हो जाएगा। ये संख्या रेखा भी दिखाना है, इसी तरह से आपको बनाना है। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फिर आपको मिलेंगे। यदि आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो प्रतिवर्ष आपको अर्धवार्षिक, वार्षिक और प्री बोर्ड का पेपर भी मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।